अब मार्वल फैंस मार्वल मूवीज को लेकर इतने एक्साइटेड रहते हैं कि मूवी रिलीज होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंच जाते हैं और साथ में अपने दोस्त को भी ले जाते हैं जिसको घंटा कुछ पता नहीं होता MCU के बारे में। लेकिन मार्वल ने अपने इतने बड़े फैंडम के लिए आखिर किया क्या है? मार्वल जहां आज अलग अलग कंट्रीज के एक्टर्स को कास्ट कर रहा है, लेकिन आज तक किसी भी इंडियन एक्टर को कास्ट नहीं करा गया MCU में। किसी नॉन एक्टर को नहीं कास्ट करा गया MCU में। यहाँ तक कि एक पाकिस्तानी एक्टर को भी मार्वल ने रोल दे रखा है MCU में। Miss Marvel. Miss Marvel? I'm not sure I'm familiar. पर लगता है कि अब ये चेंज होने वाला है, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर आई है कि शाहरुख खान MCU जॉइन कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या शाहरुख खान MCU जॉइन करने वाले हैं, और अगर हाँ तो वह कौन कौन से रोल प्ले कर सकते हैं। तो शुरू किया जाए। डिज्नी हमेशा से ही अपनी ऑडियंस को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करता आ रहा है और इंडियन ऑडियंस एक बहुत बड़ा मार्केट है डिज्नी के लिए, और अलग अलग टाइम पर डिज्नी ने इंडिया के लिए फेवर्स करे हैं। जैसे कि जो एनिमेटेड मूवीज आया करती थी 90G में, उन्हें हिंदी में डब कराया जाता था। इवन जो उसकी म्यूजिक मूवीज होती थी उनके सॉन्ग्स तक के डिज्नी डब करवाया करता था एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। और दूसरी ओर WB वाले हैं जिनसे आज भी मूवीज नहीं डब हो रही हिंदी में। अब मार्वल डिज्नी का गोद लिया हुआ बच्चा है, जस्ट लाइक आलोक मल्होत्रा। अब बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे ही तो चलेगा, तो मार्वल भी कभी पीछे नहीं रहता है इंडिया का दिल जीने में। जहां अक्सर यह देखा जाता है कि मार्वल अपनी मूवीज को इंडिया में एक दिन पहले ही रिलीज कर देता है। अभी रिसेंटली आई थंडरबोल्ट के साथ भी यही हुआ था, और हम इंडियंस इमोशनल होते हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि चाइना के बाद डिज्नी की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही है, और चाइना और अमेरिका में तो शर्त लगी हुई है कि कौन किस पे ज्यादा टैरिफ लगाएगा। और आए दिन ये देखा जाता है कि चाइना अमेरिका की मूवीज को बैन कर देता है। एक तो चाइना बाकी दुनिया से इतना दूर रहता है ना, ये लोग इस दुनिया में रहते ही क्यों हैं? मार्स पे क्यों नहीं चले जाते ये लोग? तो जब ये न्यूज आई कि शाहरुख खान मार्वल के साथ कोलैब करने वाले हैं, तो फैंस पागल ही हो गए और मन्नत के बाहर पहुंच गए कि हमारा हीरो कैसा हो, शाहरुख खान जैसा हो। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि शाहरुख खान के मार्वल के साथ आने के रूमर्स आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार यह खबर आ चुकी है। तो इस बार इतना क्यों पागल हो रखे हैं? तो इसका रीजन है कि शाहरुख खान का मैट गाला पर दिखना। ये इवेंट 5 मई को हुआ था, जब शाहरुख खान के ये मार्वल के साथ आने के रूमर्स स्टार्ट ही हुए थे। तो लाजमी है ऐसा मानना कि हाँ, कुछ तो बात चल रही है इन दोनों के बीच में। अब शाहरुख खान ईस्टर्न मूवीज में सबसे बड़े स्टार हैं और सेकंड रिचेस्ट एक्टर हैं। तो अगर ये कोलैब होता है तो ग्लोबल लेवल पर लोग MCU को जानेंगे। तो अगर शाहरुख खान MCU में आते हैं तो सिर्फ हाथ फैलाने तो नहीं आएंगे ना, एज अ कैमियो आ सकते हैं, जैसा कि इरफान खान ने कैमियो दिया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन में, धनुष ने द ग्रे मैन में, या फरहान अख्तर ने मिस मार्वल में। लेकिन अगर कैमियो ही करना होता तो अब तक शायद हो गया होता। तो कुछ चांसेस हैं कि प्रॉपर रोल के लिए शाहरुख खान को अप्रोच करा गया है, लेकिन कौन से रोल, आइए देखते हैं। वो आ गया, देखो वो आ गया। मेफिस्टो के आने के स्पेकुलेशंस तब से हैं जब से वांडा 2 बच्चों की मां भी नहीं बनी थी, लेकिन आज तक वो नहीं दिखा है और अब इस सागा में दिखेगा भी नहीं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद MCU एक सॉफ्ट ट्रिब्यूट ले लेगा और नेक्स्ट सागा में मैजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स पर ज्यादा फोकस होगा। तो मेफिस्टो का वहाँ दिखना ज्यादा जरूरी है, और इस रोल के लिए शाहरुख खान सूटेबल भी रहेंगे, क्योंकि माना कि शाहरुख खान बेस्ट हैं अपने पॉजिटिव रोल्स में, लेकिन नेगेटिव रोल्स में भी वो काफी इम्पैक्टफुल रहेंगे। और मेफिस्टो जैसा कैरेक्टर जो कि ड्यूल पर्सनालिटी रखता है। शाहरुख खान के बहुत से ऐसे रोल्स हैं लाइक डॉन में, या अभी रिसेंटली आई जवान में, और मेरा पर्सनल फेवरेट वन स्टेडियम में, जो कि बहुत ही बढ़िया तरह से उन्होंने परफॉर्म करा था। और सबसे बेस्ट बात ये है कि मेफिस्टो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान को लाल पर ही बनना पड़े मिस्टर सिनेस्टर। लेकिन अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा की ओर जाता है तो शाहरुख खान मिस्टर सिनेस्टर भी प्ले कर सकते हैं। अब मिस्टर सिस्टर की कहानी काफी ट्रेजिक भरी है। तो जहाँ नथानियल एसेक्स एक जेनेटिशियन होता है, पहली बात तो देखो नाम में सेक्स होना यही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो नथानियल एसेक्स को एपोक्लिप्स म्यूटेट कर देता है और फिर उसको उसकी पावर्स मिलती है। अब मिस्टर सिनेस्टर एक मैनिपुलेटर है जो कि अपने चार्म से लोगों को अपने वश में कर लेता है, और हम अच्छे से जानते हैं कि शाहरुख खान कितने बढ़िया मैनिपुलेटर हैं। अगर तुम लोगों को याद है तो उन्होंने ऑडियंस को मैनिपुलेट करा था कि जो रावण है वो बच्चों के लिए है। पूरा नहीं मॉम,
रैंडम कौन? और मिस्टर सिस्टर डेडपूल का बहुत ही प्यारा विलेन है। अब वो प्योरली इविल नहीं है, लेकिन बस जेनेटिक म्यूटेशन को लेके पगलाया रहता है, वैसे ही जैसे कि सेंटीपीड का साइंटिस्ट पगलाया था। बियॉन्डर में हम तुम अब सीक्रेट वॉर्स में मार्वल बीडर को जरूर इंट्रोड्यूस करेगा। अब मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है? नहीं, लेकिन सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन जो कॉमिक्स में लिखी हुई है, उसमें तो बीडर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, और जैसा इसका नाम है वैसी इसकी पावर्स भी हैं। पहले तो ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है और मरकर जिंदा भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसका कोई भी फिक्स फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है, विच मीन्स शाहरुख खान का भी आयरन मैन। अब ये वाला बहुत पसंद आएगा तुम लोगों को। हम सब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन के अलावा किसी और को इस रोल में देख ही नहीं सकते, पर यही सोच हमारी ह्यूज जैकमैन के वरण के साथ भी थी। मगर जब हेनरी केविल के वन को देखा तो अच्छा लगा, और ऐसा भी नहीं था कि ह्यूज जैकमैन के वरीन की वैल्यू कम हो गई ना। तो शायद कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि किसी एक अर्थ का जो आयरन मैन है वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान का जो विट है, जो ह्यूमर है, जो एटीट्यूड है, वो काफी रिएम्बल करता है टोनी स्टार्क से। और सबसे बढ़िया कि शाहरुख खान खुद शाहरुख खान ही प्ले करेंगे एमसीयू में, क्योंकि मिस मार्वल में शाहरुख खान को कई बार टीज करा गया है, मतलब कि शाहरुख खान ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो दिख जाते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तुम लोगों के मन में एक उम्मीद जाग गई होगी कि शायद एक दिन शाहरुख खान को तुम एमसीयू की फिल्म्स में देखोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं खुद ही वो उम्मीद तोड़ देता हूँ। अब देखो, ये जो रूमर्स है ना, ये किसी भी ऑथेंटिक जगह से नहीं आए हुए हैं, और ये रूमर्स का आना और सेम टाइम पर मैट गेला का होना, जिसमें कि शाहरुख खान का होना फॉर द फर्स्ट टाइम इन 58 सालों में, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। नहीं तो देखो, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो शाहरुख खान सिर्फ प्रमोशन कर सकते हैं एमसीयू मूवीज का, या फिर किसी वेरिएंट को वो अपनी आवाज दे सकते हैं, क्योंकि डिनी के साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाहरुख खान कभी भी हॉलीवुड में काम करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता है कि वो हॉलीवुड के लिए नहीं बने हैं। ही इज अ सेल्फ अवेयर मैन। अब देखो, शाहरुख खान को इस कोलैब की जरूरत कुछ है भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मूवीज लाइनअप है अगले 2-3 सालों के लिए, और उनकी मूवीज चल भी रही है। और अगर कोई है जिसको जेन्युइनली इस कोलैब की जरूरत है तो वो ये सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि ट्रम्प ने पाकिस्तान को वेपन्स बेच के वॉर रुकवा दी है। यह उल्लू का पट्टा है किसकी तरफ? तो अगर तुम यह जानना चाहते हो कि क्या हॉकाई को मार्वल ने वर्स्ट अवेंजर बना दिया है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि जेम्स गन का नया DCU फेल हो गया तो क्या होगा, तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।